नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। टेलीफोन काफ़ी देर से बज रहा था। मैं फ़ौरन बाथरूम से निकली और रिसीवर उठाया। क्या कर रही थी? इतने देर से घंटी बजी जा रही है। आवाज़ मेरी पहचान में नहीं आई। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने पूछा। दोस्त। फिर हल्की सी हंसी आई। मैंने पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो आपको पहचानता हूँ। आप बोल कौन रहे हैं? मैंने फिर पूछा। आप ही समझ लो। मैंने फ़ोन काट दिया। टेलीफोन पर बदतमीजी आजकल आम बात हो गई है। बस कहीं से टेलीफोन नंबर मिल जाना चाहिए। पर मेरे घर पर अभी तक इस तरह के कॉल्स कभी नहीं आए थे। पता नहीं कौन बदतमीज है। मेरे घर का फ़ोन नंबर कैसे मिला? कोई जान पहचान वाला ही होगा। मैंने इस संबंध में अधिक सोचना उचित नहीं समझा। 2-3 दिन बीत गए। मैं फ़ोन की बात भूल गई। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी तो फ़ोन बजने लगा। मैंने रिसीवर उठाया। हाय प्रीति, क्या कर रही हो? तो इसे मेरा नाम भी पता है। कौन है ये? थोड़ी सी उत्सुकता हुई। मैंने पूछा, आप कौन हैं? इतनी जल्दी भूल गई? मैंने बताया, थाना की दोस्त हूँ या आशिक। पर आपका कोई नाम तो होगा। जो नाम तुम्हें पसंद हो वही रख लो। अजीब आदमी हैं आप। आप फ़ोन क्यों कर रहे हैं? अरे बस प्रश्न ही पूछोगी या दूसरी बात भी करोगी? जब मैं आपको जानती ही नहीं तो बात क्या करें? मैंने पूछा था कि अभी तुम क्या कर रही थी? खाना बना रही थी किचन में। मेरे मुंह से निकल गया, अभी तो 5 बजे हैं। रात तक खाना ठंडा हो जाएगा। मैंने फ़ोन काट दिया। अजनबी से क्या बात करें? पर सोचती रही कि कौन हो सकता है। आवाज़ बिल्कुल अजनबी थी। ज़रूर इसी कॉलोनी का कोई होगा, वरना मेरा नाम उसे कैसे पता चलता? कॉलोनी में भी हम नए हैं। एक बरस भी नहीं हुआ यहाँ आए हुए और ख़ास मेल जोल भी नहीं है लोगों से। कौन हो सकता है? कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। 2 दिनों बाद फिर उसका फ़ोन आया। मेरे हेलो कहने से पहले ही बड़े अपनत्व भरे शब्दों में उसने पूछा, प्रीति फ़ोन क्यों काट देती हो? आपको कैसे पता चला कि फ़ोन मैं ही उठाऊंगी? मैंने पूछा। पता है मुझे। तुम क्या कर रही थी? वह हंस पड़ा। अरे नहीं, मैं तो बस आशिक हूँ। फ़ोन क्यों किया? तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन करता हूँ। बस। क्या आपको मेरे बारे में कुछ पता है? मैं अंदर से हिलसी गई थी। हाँ, सब कुछ पता है। क्या आपको पता है कि मैं शादीशुदा हूँ? और उसने मेरी बात बीच में काट दी। हाँ, मालूम है। तुम्हारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। फिर भी आप मुझसे बातें करना चाहते हैं? प्रीति, लगता है तुम डर गई हो। तुम डर रही हो कि मैं तुमसे कुछ चाहूँगा। मैं तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा हूँ जो शालीनता की सीमा से पार हो। सामान्य रूप से एक सुंदर स्त्री से कोई पुरुष अकेले में जिस तरह की बातें या व्यवहार करता है, शायद तुम सोच रही हो कि मैं भी वैसा ही कुछ करने जा रहा हूँ। पर डरो मत, विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही। अच्छा, बाद में बातें करेंगे। उसने फ़ोन काट दिया। बातचीत से लगा कि आदमी पढ़ा लिखा है, पर है कौन और क्या चाहता है मुझसे? मैं बड़े पसोपे से पड़ी रही। काश मैं जान पाती कि ये मजनू कौन है, तो बताती उसे। काम करते समय उठते बैठते हर वक्त सोचती रहती कि कौन हो सकता है ये। मेरे पति रेस्तरां चलाते हैं। देर रात घर लौटते हैं। शाम को मैं पड़ोसी के घर चली जाती। घर आकर बच्चों को होमवर्क कराती, थोड़ा टीवी देखती और कोई पत्रिका पलट लेती। अपना अकेलापन थोड़ा अखरता जरूर, पर मैं इसकी आदी हो गई थी। रात जब पति आए तो पहली बार मैंने फ़ोन का जिक्र उनसे किया। उन्होंने पूछा, कौन हो सकता है? कोई जान पहचान वाला ही होगा। मैंने पूछा तो
था कि आप कौन हैं, तो उसने कहा कि आशिक हूँ। मेरे पति हंसने लगे, बोले अब तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा। 2 बच्चों की माँ बनने के बाद भी तुम्हें आशिकों के फ़ोन आ रहे हैं। कोई मुझे फ़ोन पर तंग कर रहा है और तुम्हें चुगल सूझ रही है। वे भी गंभीर हो गए। कॉल फॉरवर्डी की यूनिट लगवा दूं या फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज कर फ़ोन कॉल ट्रेस करूं? मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली अभी नहीं, ज़रूरत पड़ी तो देखा जाएगा। 2 दिन बाद फिर उसका फ़ोन आया। हाय प्रीति, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही बैठी हूँ। कल तुम ग्रीन चैनल गई थी ना, बड़ी अच्छी लग रही थी नीले सूट में। आपने मुझे देखा था। मैं तो हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। मैंने इधर उधर देखा, खिड़कियों पर पर्दे थे और दरवाज़ा बंद था। जहाँ से मैं फ़ोन कर रही थी वहाँ कोई भी बाहर से मुझे देख नहीं सकता था। मैंने पूछा, अच्छा मैंने अभी क्या पहन रखा है? उसने फट से जवाब दिया, हल्के बैंगनी रंग की स्लीवलेस कमीज और सफ़ेद सलवार। मैं अवाक रह गई। अभी 10 मिनट पहले नहाने के बाद मैंने यही सूट पहना था और बालकनी पर कपड़े डालने के अलावा कहीं नहीं गई थी। ये शख्स यहीं कहीं रहता है और मुझे देखता रहता है। मैं थोड़ी डर गई। मुझे कोई काम नहीं था। सोचा कि क्या हर्ज है, इसी से थोड़ी बात कर लें, शायद कोई सुराग मिल जाए कि ये कौन है। फिर कोई गंदी बात तो कर नहीं रहा है। मैंने कहा, मैं सोच रही थी कि आपसे दोस्ती कर ही लूं, पर मुझे तो पता चला कि तुम कॉल ट्रेस करवा रही हो। अपने पति से कहकर एफआईआर कर रही हो। फिर थोड़ा रुककर कहने लगा, चाहे जो हो, तुम्हारी दोस्ती की इच्छा जानकर खुशी हुई। मैं चुप रही। इसे कैसे पता कि मैंने पति को इसके बारे में बताया है और एफआईआर की चर्चा भी हुई है? कहीं मेरे पति ने इसकी चर्चा अपने किसी मित्र से तो नहीं की है? ये मेरे पति का कोई परिचित तो नहीं है? मेरी चुप्पी भांप कर उसने कहा, देखो प्रीति, तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसी से मैंने तुम्हारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। यदि मैं मित्र की तरह 2-4 बातें कर रहा हूँ तो कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं फिर भी चुप रही। मैंने उसके बारे में जानना चाहा, क्या आप सर्विस करते हैं? नहीं, मैं जूतों की दुकान चलाता हूँ। अच्छा, कोई आया है, फिर बात करेंगे। उसने फ़ोन काट दिया। 2 दिन कोई फ़ोन नहीं आया। तीसरे दिन फ़ोन की घंटी बजी। मेरे हेलो कहते ही उसने पूछा, हाय प्रीति, कल कहाँ चली गई थीं? ज़रूर कॉमेडी फिल्म देखने गई होगी। मुझे पता है कि तुम्हें कॉमेडी फिल्में पसंद हैं, और क्या पता कि मेरे बारे में। आज पता नहीं क्यों मुझे वह अजनबी नहीं लग रहा था। सब कुछ पता है, जैसे तुमने होटल मैनेजमेंट कर रखा है, तुम्हें कविताएं और गीत पसंद हैं। इस शहर में आने के पहले हैदराबाद में रहती थी और पढ़ाई भी वहीं की थी। पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु बोलती हो। केक बहुत बढ़िया बनाती हो। बस बस, मैं समझ गई, प्रशंसा के पुल बांध कर मुझे मूर्ख बना रहे हो। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। प्रीति और मूर्खता, ये एंटोनिमस है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि क्या तुम सपने देखती हो? मैंने सोचा, पता नहीं कैसा प्रश्न है, सपने किसे नहीं आते, पर बोली, नहीं, मैं सो जाती हूँ। तुम लगी हो नींद में तो आ जाती हो, मुझे तो नींद ही नहीं आती। फिर सपने देख कर रात काटनी पड़ती है। क्या देखते हैं आप? ज़्यादातर लतीफ़े देखता हूँ, जोक्स, हाथी और चींटी के जोक्स। और उसने मुझे हाथी चींटी का जोक्स सुना दिया। इसके बाद हर दिन या दूसरे दिन उसका फ़ोन आता। एक रूटीन सा बन गया था। इसमें कोई शक नहीं था कि बिना मिले ही हम मित्र बन गए थे। मैंने कभी भी इसकी चर्चा अपने पति से नहीं की। हम काफ़ी देर तक हल्की फुल्की बातें किया करते थे। उसकी बातें अच्छी होती थी और मुझे उसके बोलने का लहजा पसंद था।
मुझे नहीं लगता था कि वह कोई जूतों का दुकानदार है। वह बड़ी साफ-सुथरी अंग्रेजी बोलता था। वह फ़ोन पर कभी-कभी जोक्स सुनाता था, मेरी प्रशंसा करता और मुझे खुश होते सुनकर खुश हो जाता। अब उसे फ़ोन पर बात करने की ऐसी आदत बन गई थी कि उसका फ़ोन 2-3 दिनों तक न आता तो मुझे लगता कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, लगता कि दिनचर्या का कोई भाग रिक्त रह गया है। उसने भी ऐसी कोई बात या शब्द नहीं कहे जो असभ्यता या शालीनता के परे हों। उसके मजाक एक सीमा तक होते। कभी कभी ऐसा भी होता कि मेरे पति घर पर हैं और उसका फ़ोन आ गया। ऐसे में मैं पूछती कौन बोल रहा है और वह फ़ोन काट देता। ये सिलसिला करीब 2 वर्षों तक चलता रहा। उसके हाथी और चींटी वाले कई लतीफ़े मुझे याद हो गए थे। मैंने जब उसके विषय में जानना चाहा, उसने बात टाल दी या उसने बताया, वह मुझे झूठ लगा। उसने बताया कि उसके घर का नाम समस्या है, उसकी एक बेटी है, उसका नाम चिंता है। मैं जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है। वह कभी कभी कहता भी, मुझे एक ही बुरी आदत है, कभी कभी झूठ बोल देता हूँ। मेरे घर की एक एक बात उसे पता थी कि मेरे पति कब रेगिस्तान जाते हैं, कब लौटते हैं, बच्चों की छुट्टी कब होती है इत्यादि। उसके दिल में मेरे लिए काफ़ी प्यार था। इसका एहसास मुझे हो गया था। यदि मुझे जुकाम भी हो जाता तो वह भांप लेता, डॉक्टरों के नाम और दवाइयाँ बताता, समय समय पर फ़ोन कर दवाइयों की खाने की आदत दिलाता, परहेज बताता। मुझे ऐसा लगने लगा था कि वह मेरा बहुत अच्छा गाइड है, सलाहकार है। मेरी छोटी छोटी समस्याओं को सुनता और समाधान बताता। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि वह मेरे जीवन में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मैंने उसकी आवाज़ ही सुनी, काश मैं उसे देख पाती, पर उसने कभी मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर ही नहीं की। एक बार मैंने ही कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो वह कहने लगा, बातें तो हो ही जाती हैं, फिर मिलने की क्या आवश्यकता है। एक बार करीब 1 सप्ताह तक उसका कोई फ़ोन नहीं आया। एक दिन उसका फ़ोन आया, हाय प्रीति, क्या कर रही हो। उसकी आवाज़ कुछ धीमी थी, जैसे कोई लंबी बीमारी के बाद बोल रहा है। आवाज़ में वो शार्पनेस नहीं थी जो हुआ करती थी। काफ़ी दिनों बाद मेरी याद आई आपको, मैं तो समझी कि भूल गए। भला तुम भी कोई भूलने की चीज़ हो। आप बीमार थे। अरे नहीं, मैं कभी बीमार नहीं होता। उसने हंसने की कोशिश की, पर मुझे लगा कि वह बीमार ही है। फिर हाथी चींटी का एक चुटकुला सुनाया। फिर काफ़ी दिनों तक उसका फ़ोन नहीं आया। मैं रोज़ प्रतीक्षा करती, जब भी फ़ोन की घंटी बजती मैं दौड़ कर फ़ोन उठाती, बच्चों या प्रीति को उठाने का मौका नहीं देती। शायद वह बीमार था, पता नहीं क्या हो गया उसे, पता नहीं कैसी कैसी आशंकाओं से दिल घबराता। क्या अब उसका फ़ोन नहीं आएगा। मुझे लगता कि मुझे उसकी ज़रूरत है। मेरे दिल में उसके लिए एक चाहत थी। उसकी बातों में याद करती थी, उसकी बातों में मेरे लिए स्नेह था। एक छोटी बच्ची की तरह वह मुझे प्यार करता था। वह मेरा मित्र था, पर मैंने कभी उसे मेरे और पति के बीच नहीं आया। उसने कभी नहीं चाहा कि मैं उसकी प्रेयसी बन जाऊं, या अपने पति से प्यार करते हुए भी एक स्त्री पुरुष में मित्रता हो सकती है। हर संबंध की एक सीमा रेखा होती है, पर क्या पुरुष वर्ग इसे स्वीकार कर पाएगा। इस तरह के संबंध की पवित्रता पर विश्वास कर पाएगा। मैं इस विषय पर निश्चिंत नहीं थी, और यही कारण था कि मैंने इस मित्रता की बात अपने पति को कभी नहीं बताई। मैं जिस रूप में इसे देख रही थी, शायद मेरे पति वैसे ना देखें, शायद मेरे चरित्र पर उन्हें संदेह हो जाए। एक दिन फ़ोन की घंटी सी बज
मैंने सोचा मुंबई से डैडी का फ़ोन होगा। फ़ोन उठाया। हाय प्रीति, क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ में कंपन था, जैसे किसी शिप से जा रही कॉल या में इंटरनेशनल कॉल में होता है। मैं विचलित हो गई। पूछा, कहाँ से बोल रही हैं? बस तुम्हारे बगल से ही बोल रहा हूँ। आप IFD या FDT पर बोल रहे हैं? अरे नहीं, तुम्हें कैसे लगा कि मैं FTD पर बोल रहा हूँ? आपकी आवाज़ इको कर रही है। अरे छोड़ो, मेरा गला खराब है, कोई और बात करें। इतने दिन क्यों फ़ोन नहीं किया? क्या बताऊँ, समय ही नहीं मिला। सीजन चल रहा है ना, जूते बहुत बिक रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो, आप जूते वाले नहीं हैं। फिर मैं क्या हूँ? वह हंस पड़ा, पर साथ में खांसी की आवाज़ भी थी, जैसे कोई दमे का मरीज हंस रहा हो। लगता है आप कहीं सर्विस करते हैं और आपका ट्रांसफ़र हो गया है। अरे नहीं प्रीति, मैं यहीं तुम्हारे करीब हूँ। तुम्हें पता है कि मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, कभी कभी झूठ जरूर बोल जाता हूँ। उसने एक दो बातें और की और गुनगुनाहट कहकर फ़ोन काट दिया। अभी दिन के 11 बज रहे थे और वह गुनगुनाहट कर रहा था। कहाँ था वह? कहाँ से बोल रहा था? क्या वह विदेश चला गया है? क्या सचमुच वह ट्रांसफ़र पर नहीं गया, या फिर इलाज के लिए गया है? उसकी आवाज़ तो वह बीमार सा लग रहा है। मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी। इसके बाद 2-3 बार उसका कॉल आया। वहीं दूर से आती गूंजती सी आवाज़ थी, फिर चुप्पी सी हो गई। मैंने फिर उसकी आवाज़ नहीं सुनी। मेरे घर के बगल में एक लेडी डॉक्टर रहती है, डॉक्टर गीता मुखर्जी। कभी कभी मैं उनसे बच्चों की छोटी छोटी दवाइयाँ लिखवा लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले बातों बातों में उसने जिक्र किया कि उसका सीनियर डॉक्टर एक दिन उसके घर बैठा चाय पी रहा था कि डॉक्टर बालकनी पर मैं दिखाई दी। उसने उसने बताया कि उस डॉक्टर के एक लड़की थी जो कार एक्सीडेंट में मर गई थी। एक्सीडेंट में उसकी पत्नी भी मरी थी। उन्हीं ने बताया कि मेरी शक्ल उनकी लड़की से मिलती थी। डॉक्टर ने मेरे बारे में डॉक्टर गीता से काफ़ी जानकारी ली थी। उनकी उम्र 50 के ऊपर थी। अस्पताल में जब भी समय मिलता वो मेरी बात छेड़ देते, कहते कि मुझे उस लड़की में अपनी बच्ची दिखाई देती है। कभी कभी वे फ़ोन कर डॉक्टर गीता से पूछते कि आज उसने कौन से कपड़े पहने हैं या कहाँ गई है इत्यादि। डॉक्टर गीता ने उनसे कई बार कहा, मैं आपको प्रीति से मिलवा देती हूँ, पर वे इनकार कर देते। ये बात मेरे लिए कोई अधिक महत्व की नहीं है। ये सोचकर डॉक्टर गीता ने कभी इसकी चर्चा मुझसे नहीं की। मैं अब समझ गई कि वही मेरा टेलीफोनिक मित्र था। वह गीता से पूछ लेता है कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या पहन रखा है, फिर फ़ोन करता। सारी बातें साफ थीं, पर मैंने गीता से कुछ नहीं कहा। मैंने उसका पता और टेलीफोन नंबर पूछा, पर गीता ने बताया कि लगभग 2.5 वर्ष पहले वह यहाँ की नौकरी छोड़कर स्टेटस कहीं चले गए थे। वहाँ से एक दो बार उनका कॉल आया था, पर उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था उसके पास। गीता ने बताया कि बहुत ही अच्छे इंसान थे और उससे भी अच्छे सर्जन। बच्ची और पत्नी की मौत से उन्हें अकेला कर दिया था। अब भी उनके फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। यदि उसका पता या फ़ोन नंबर मिलता तो मैं उनसे संपर्क ज़रूर करती। उसकी मित्रता मेरे लिए अनोखी थी, मेरी आवश्यकता बन गई थी। आज 3 वर्ष के करीब हो गए हैं। आज भी जब कभी फ़ोन बजता है तो मैं हाय प्रीति, क्या कर रही हो सुनने के लिए दौड़ पड़ती हूँ। क्या फिर कभी वह फ़ोन करेगा? पता नहीं वह जिंदा भी है या पता नहीं। मन में ये अपशगुन क्यों आता है? मैं इंतज़ार करूँगी, कभी तो उसे मेरी याद आएगी। शायद ये कहानी पढ़कर यदि किसी तरह ये
उस तक पहुंच जाए, वह जान सकेगा कि मैं उसके फ़ोन का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।